बढ़िया। अब मैं आपसे एक आपसे गंभीर सवाल पूछ रहा हूँ। एक सेकंड राकेश जी, एक सेकंड, मैं गंभीर सवाल पूछ रहा हूँ। ये सवाल जुड़ा है आपके उस बयान से जो आपने पंजाब चुनाव से पहले दिया था और आम आदमी पार्टी के साथ अलगाववादी ताकतों के रिश्ते का गंभीर आरोप लगाया था। मैं आपका वो पहले बयान सुनाऊं या आपको, आप वैसे आपको याद होगा लेकिन फिर भी एक बार सुना देता हूं मैं, जरा वो बयान प्ले ऑन करिए इसको यहां पर जरा। और मुझे क्या याद है, वो तो रोज देश को याद आ रहा है। ठीक, प्ले ऑन करिए जरा। मैं सदा कहता हूं पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है, पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में, और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है ISI से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। आपने बहुत यहां पर बड़ा इसको बताया, लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव स्टेट के बारे में बात हो रही है, बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। थोड़ा इसको इलैबोरेट कर दीजिए आप। भारत के राजकीय दूतावास को अमेरिका में खालिस्तानियों ने आग लगा दी। दूतावास का मतलब समझते हैं आप? दूतावास किसी देश में उस देश की अस्मिता का प्रतीक होता है। वो बिल्डिंग नहीं है, वो भारत है, और उसको आग लगा दी। और हमारा बयान आ रहा है कि नहीं नहीं, कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, एजेंसीज को खबर कर दी गई है। आज से पहले आपने देखा किसी की हिम्मत हुई कि भारतीय दूतावास को आग लगा दे, भारतीय दूतावास पे तिरंगा फाड़ दे? तो मैंने जो कहा वो पिछले 1.5 साल में पल पल इस देश ने भोगा। बहुत सारी बातें बोली थी, इसमें 58 सेकंड का बयान चर्चित हो गया। जो बोला था अगर वो गलत सिद्ध हो जाता तो मैं अपराधी कहलाता कि मैंने राजनीतिक बयान दे दिया। वो तो रोज ही सही सिद्ध हो रहा है। कितने समय बाद पंजाब में यह हुआ कि रॉकेट लॉन्चर से थाना उड़ा दिया। हिम्मत थी किसी की इस देश में? कभी आप बीजेपी की तरफ दिखते हैं, कभी कांग्रेस की तरफ, तो कभी वामपंथ की आवाज में आवाज मिलाते हैं। आप किस तरफ हैं? दरअसल क्या है कि मैं अपनी बात कह देता हूं, उनमें से जिसको आज का जो इंटरव्यू है इसे देखना, दोनों इस्तेमाल करेंगे। वो भी इस्तेमाल करेंगे, ये भी इस्तेमाल करेंगे। आप तो करोगे ही। तो हमारी कविता बीजेपी के हैंडल से भी हुई है। काशी में बोलते समय प्रधानमंत्री ने भी उसकी पंक्ति पढ़ दी है, कंकर कंकर मेरा शंकर, मैं लहर लहर अविनाशी हूँ, मैं काशी हूँ। हमारी कविता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने किसान आंदोलन में भी ट्वीट कर दी, जो धान की कीमत दे न सका वो जान की कीमत क्या जाने, भगवान का सौदा करता है इंसान की कीमत क्या जाने, ये भी कर दी। इन दोनों ने कविता का प्रयोग किया और जो हमने पार्टी बनाई थी उसने कवि का प्रयोग किया। आप कहते हैं आप किसी के साथ नहीं हैं, आपके विरोधी अक्सर आपका एक पुराना वीडियो वायरल कर देते हैं, दिखाइए जरा, जिसमें आप उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के कसीदे पढ़। क्या दिखाना? एक बार फिर भी व्यूअर्स के लिए तो दिखा दे, दिखाइए जरा। जब जब आप सहारा देते, इनका सिर सहलाते, जब जब इनको अपना कहकर अपने गले लगाते, तब तब मुझको लगता है ये यह जीवन जी लेंगे और नीलकंठ की तरह यहाँ का सारा विष पी लेंगे। नीलकंठ की तरह यहाँ का सारा विष पी लेंगे। इस देश के अराजक धुएं के बीच कुछ 2-4 रोशनदान हैं जिनसे उजाले की किरण आती है। विपरीत लोग भी और अनुकूल लोग भी, दोनों आपके अस्तित्व के होने से इनकार नहीं कर सकते। विपरीत पूरी शिद्दत के साथ अस्वीकार करते हैं और अनुकूल पूरी शिद्दत के साथ स्वीकार करते हैं। मनुष्य वो जो ऐसे जिए कि जब फूल की तरह पृथ्वी से जाए तो बीज धरती में हो और सुगंध आसमान में। मैं बता रहा हूँ आपको, मोदी जी आपका भविष्य उज्ज्वल है, आप दिल्ली में तो बैठोगे ही, वो तो मुझे पता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कवि की जिह्वा पर 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठती है। शायद ईश्वर करे, माँ करे, आपके हाथ उठे इस क्षण मेरी जिह्वा पर। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आप कहते हैं कि आप निष्पक्ष हैं, आपके विरोधी कहते हैं कि आप मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। तो क्या है, राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि 24 घंटे में एक बार बैठती तो है सरस्वती। ये 2007 का 6 का वीडियो है। वो मुख्यमंत्री थे, सारे कवि सम्मेलन सुनने आते थे, अंत तक बैठते थे,
मैं उनके घर जाता था, भोजन भी करता था, बातचीत भी करता था। इस पूरे बयान में एक बात बता दो जो मैंने प्रो भाजपा या प्रो मोदी कही हो। मैंने ये कहा आपसे असहमत लोग पूरी शिद्दत से असहमत हैं, आपसे सहमत लोग पूरी शिद्दत से सहमत हैं। आप मुल्क के उन कुछ नेताओं में हो जिनसे उम्मीद है। मुझे बता दीजिए 2007 में ये बयान क्या गलत था और आज क्या गलत है।